ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बात करते हैं झारखंड विधानसभा चुनाव की। चुनाव में भी हुसैनाबाद सीट चर्चा में है। दरअसल हुसैनाबाद से बीजेपी ने कमलेश सिंह को मैदान में उतारा है। कमलेश सिंह के बेटे सूर्या सिंह कशिश न्यूज से खास बातचीत में जीत का दावा तो कर रहे हैं, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि यहां बीजेपी के ही नेता, जिन्हें टिकट मिलने की संभावना थी, टिकट न मिलने के बाद बगावती तेवर दिखाते हुए मैदान में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर उतर चुके हैं। ऐसे में कमलेश सिंह के लिए मुकाबला कितना कठिन हो गया है, उनके बेटे सूर्या सिंह से बात की हमारे सहयोगी खुशी ठाकुर ने। सुनिए पूरी बातचीत। हुसैनाबाद विधानसभा क्षेत्र में और हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं, आपको हालांकि बता दें कि यहाँ पे बीजेपी प्रत्याशी कमलेश सिंह जी हैं, लेकिन इसी बीच जो एक नाम सामने आया था वो सूर्या सिंह जी का था। हालांकि वो कमलेश सिंह जी के बेटे हैं। ये नाम काफी चर्चा में रहा कि आखिर बीजेपी जो है वो टिकट किसे देगी, कमलेश सिंह जी को या उनके बेटे को। डिस्ट्रिक्ट के इशू पे तब से तो हम लोग एनडीए के मेंबर थे, और हाँ, जब हमें, और आप देखिए हमारे अलायंस का कितना ब्यूटीफुल अंडरस्टैंडिंग है कि एनसीपी पूरे झारखंड में एक ही जगह था, हुसैनाबाद में दो बार, लेकिन इस बार एनसीपी ने यहाँ से टिकट नहीं दिया। ये दिखाता है क्लास ऑफ द अलायंस एंड क्लास ऑफ द पीपल इन्वॉल्व इन इट। यहाँ देखिए कि कहीं आरजेडी कांग्रेस साथ लड़ रहे हैं, कहीं ये हो रहा है, ये दिखाता है एनडीए परिवार का। जबकि एनसीपी झारखंड में 18 जगह और लड़ रही है, लेकिन हुसैनाबाद में उन्होंने टिकट नहीं दिया। तो हम लोगों ने कहा कि हमारी प्रफुल्ल पटेल जी से भी डिस्कशन हुई, अमित शाह जी और प्रफुल्ल पटेल जी की बात हुई थी, और हमें हो सकता है कुछ बिगर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए हमें ये चूज किया गया है, बट वी आर वन फैमिली। लेकिन इसी बीच क्षेत्र में अगर मैं बात करूं तो इस बार विनोद सिंह जी का नाम भी काफी चर्चा में रहा था कि बीजेपी से प्रत्याशी के तौर पे वो खड़े आएंगे, लेकिन इस बार उन्होंने चैलेंज करते हुए वो अभी निर्दलीय लड़ रहे हैं। तो उस पर आपको क्या लगता है कि इस चुनाव को आप उनको चुनौती लेके चल रहे हैं? देखिए, चुनाव में तो जिसको 500 वोट आता है उसको भी मैं चुनौती लेके चलता हूँ। मैं किसी भी ऑपोजिशन को डिसरिस्पेक्ट नहीं करता हूँ, और जिसको कितना वोट आएगा आप चुनाव के काउंटिंग में खुद ही देख लीजिएगा। और जहाँ तक कुछ स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स का नाम है, कुछ बहुत ऐसे लोग भाजपा के थे यहाँ पर, हुसैनाबाद में खासकर 5-6 ऐसे लोग थे जो एमएलए एस्पिरेंट्स थे। तो ऑब्वियसली बट ऑब्वियस है कि थोड़ा सा उनको डिसअपॉइंटमेंट होता है, लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि पिछले 35 साल से इन लोग भाजपा का यहाँ से टिकट नहीं निकाल पाए। का विरोध रहा, तो क्या आप उन्हें बीजेपी के कार्यकर्ता होने का आरोप समझते हैं या किसी और पार्टी के द्वारा ये चीज कराया हुआ आपको लग रहा है? देखिए, ये सब चीज कोई मीनिंग रखता ही नहीं है। जब सेंट्रल एजेंसी और आला कमान से कुछ आता है तो आइदर यू फॉल इन लाइन और फॉल आउटसाइड। जो लोग पार्टी के लाइन में रहेंगे वो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी के लाइन से हट के काम करेंगे पार्टी उन पे एक्शन लेगी। हरियाणा में आपने देखा 7 प्रीवियस एमएलएज को और उनको सस्पेंड किया गया चुनाव से पहले। तो जब एमएलएज को कर दिया जाता है सस्पेंड तो पार्टी स्ट्रिक्ट एक्शंस भी लेती है। तो अभी सब चीज ठीक है, और जो 2-3 ऐसे लोग हैं उनका कोई रेलिवेंस है ही नहीं बीजेपी में। तो जैसे ही बीजेपी की सरकार इस पर आती है तो अपने मैनिफेस्टो के साथ साथ वो पूरे जिले में काम करेंगे। इसी के साथ अपने कैमरामैन सूर्यकांत के साथ खुशी ठाकुर, हुसैनाबाद, पलामू से।